नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें अपने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की मैथ करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं सभी दोस्तों से। पिछले 2-3 दिनों से मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और अब आगे कंटिन्यू चलेगा। तो आज जो अपने चैप्टर करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। इसके बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, सब अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो इसके 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी एचसीएफ और एलसीएम की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एचसीएफ कहते किसे हैं। एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। इसी की शॉर्ट फॉर्म एक है मैस है, महत्तम समापवर्तक इसको कहा जाता है। ठीक है, या इसका इंग्लिश फॉर्म देखें तो यह आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इनसे पहले आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, या हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये छोटी क्लासों के अंदर किया होगा। कुछ संख्याएं जैसे आपको ये संख्या दी है, या मान लेते हैं ये संख्या दी है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना। तो कैसे करते थे? ऐसे सबसे पहले 2 से भाग दे दीजिए, अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है, फिर 7 है, फिर 11, फिर 13। इस हिसाब से सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये हो गया जी 80। फिर 2 से भाग दिया तो ये 40, फिर 2 से भाग दिया ये 20, फिर 2 से भाग दिया ये 10, फिर 2 से भाग दिया ये 5, और अब 5 से ही भाग जाएगा तो 1। यानी इस 160 को आप लिख सकते हो जी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए क्या हो अगर इस संख्या को और कर दूं मैं, तो ये 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। 5 से जाएगा तो 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, या इससे पहले 5 5 10 और 2 12, 3 से भी कर सकते हैं आप। इसको 3 से भी कर सकते हैं। 3 से करें तो 3 8 24, बच गया 1, 3 5 15। अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। 17 5 85, 17 भी अभाज्य संख्या है तो 17 से होगा। अब बात करते हैं यहां पर समझने की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ज्यादा से ज्यादा कॉमन जो फैक्टर आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के जो गुणनखंड ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आ रहे हैं उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, या मैस या एचसीएफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म। जैसे मान लो इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं जी, 160 को ये लिखा है ना, तो 255 को अपने ये लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 17। अब आपको देखना ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ रहा है। ये 2 है वो इसमें नहीं आ रहा तो ये कॉमन नहीं आ रहा है, ये 17 उसमें नहीं आ रहा तो ये कॉमन नहीं आ रहा, ये 5 जो है ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इनका मैस है क्या आएगा 5। सपोज करते हैं कोई और संख्या है उसके साथ, यहां पर कुछ और आ जाता, 2 आ जाता, और मान लेते हैं 1 2 और आ जाता, तब क्या कॉमन आता? तब 1 2 ये कॉमन आ रहा है, 1 2 ये कॉमन आ रहा है, और 1 ये 5 कॉमन आ रहा है, तब मैस है होता जी 2 गुना 5। इसका मतलब आपको क्या करना है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। इस प्रकार डायरेक्ट यहां से भी आप चेक कर सकते हो, और चेक करो जो दोनों में आ रहा है या जो कॉमन है
हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन आ रहा है वो, अब ये 5 ही कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का में से क्या आएगा 5। इसको और तरीके से समझने के लिए मैं एक तरीका और एक क्वेश्चन अपने और देखते हैं, उससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये 2 संख्याओं के लिए था, 3 संख्याओं के लिए भी आ सकता है, तो उससे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 90 है, 140 है और 180। अगर इनके टुकड़े करें, अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से किया 45, 3 से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। अगर मैं लिखना ना चाहूँ तो यहीं का ऐसा लिख देता हूँ। 2 से करते हैं तो 70, फिर 2 से किया 35, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 7 पर और 7 से जाएगा 1 पर। इस प्रकार तब तक करते रहना जब तक 1 नहीं आ जाता। 90, फिर 2 से किया 45, फिर 3 से जाएगा 15 पर, फिर 3 से जाएगा 5 पर, फिर 5 से जाएगा 1 पर। अब आपको करना क्या है, आपको इतना ही करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनको चूज करिए। ये 2 आ रहा है, यहाँ पे भी, तो 2 कॉमन हो गया। ये 3 देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, छोड़ दीजिए क्योंकि तीनों में नहीं है। कॉमन का मतलब जो तीनों में है, ये 3 भी नहीं आ रही। अब 5 देखिए, ये 5 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक 5 और आ गया। तो इनका में से क्या आएगा, 2 5 10, क्या आएगा 10। यानी जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई आएगा, वो में से होगा। इसको बोलते हैं में से, महत्तम समापवर्तक, या फिर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद में बात करते हैं जी नेक्स्ट टाइप, या इससे रिलेटेड एक आता है LCM, जिसको बोलते हैं लेस है, या इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य या लेस है। क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वही अभाज्य गुणनखंड वाला सिस्टम था। मान लो जैसे अगर 50 और 70 का करना है तो उसमें अलग अलग किया था, इसमें एक साथ होगा। एक साथ कैसे, ये रख दिया 50, इसके साथ ही रख दिया 70, एक साथ टुकड़े करो। 2 से किया 25 पर, ये आ गया 35 पर। अब 2 से नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा, 5 पर ये आ गया 7 पर, फिर 5 से जाएगा 1 और ये 7 पर, और फिर जाएगा 7 से 1 और 1 पर। ठीक है, अब जो ये गुणनखंड आ रहे हैं इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो ही लघुत्तम समापवर्त्य होगा। अगर गुना कर दें तो 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7, 7 5 35 और 35 दाए 350, क्या आएगा, इनका लेस आएगा। और अगर इनका में से निकाले तो मैंने पहले तरीका बताया था, 50 का अगर करते हैं तो 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। इसी प्रकार अगर 70 का करते हैं तो 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1, और कॉमन क्या आएगा 5, और कुछ नहीं आ रहा, ये 2 भी आ रहा है, सॉरी 2 आ गया, ये 5 है वो नहीं आ रहा, ये 7 इधर नहीं आ रहा, तो इनका HCF कितना आया जी, में से आ गया 2 गुना 5 यानी 10, 2 गुना 5 यानी 10। अब देखिए इनका लेस है जो आया वो आया 350, इनका में से जो आया वो आया 10। अब यहां से में से और लेसे की परिभाषा बनेगी, में से और लेसे की परिभाषा नोट करिए, बहुत सारे एग्जाम्स में ये परिभाषा सेम टू सेम आई हुई है, ऐसे का ऐसे पूछा गया है। तो क्या होता है में से और क्या होता है लेस है, जानते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो अधिकतम वह संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित होती हैं उसको बोलते हैं में से। देखो 10 से ऊपर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिनका इनमें पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी क्या बोल सकते हो, 2
किन्हीं दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का में से क्या होता है, अधिकतम वह संख्या जिससे दी गई संख्या विभाजित होती है, या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। इसका ऑपोजिट लेस है या एलसीएम क्या होता है, तब आपको पता होना चाहिए कि अब देखो 50 और 70 अपने पास संख्याएं थी ना, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेस है, न्यूनतम वह संख्या। किन्हीं दो या तीन दी गई संख्याओं का लेस है क्या होता है, न्यूनतम वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, या आसान भाषा में कहें तो ऐसी न्यूनतम संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, उसे बोलते हैं लेस है या एलसीएम। इतना आप समझ गए होंगे, लेस है क्या है, एलसीएम क्या होता है, और में से एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब लेसे में ही कुछ टाइप और देखते हैं लेसे निकालने के लिए, और उससे पहले मैं आपको एक तीन संख्याओं का लेस है और में से निकाल कर और दिखाता हूं। जैसे तीन संख्याएं आपको दी गई है, आपको कुछ संख्या दे देता हूं, 125, 250 और मान लेते हैं 350, कोई भी संख्या हो सकती है। एक तो इनका में से निकालते हैं, तो क्या करना है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं इस प्रकार। ठीक है, 5 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। इसका करें तो 5 से 2 से कर देते हैं जी 125, 5 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। इसका करते हैं 2 से किया 175। अब 2 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा तो 5 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से किया तो 5 दिए 15, बच गया 2, 5 5 25। अब फिर 5 से होगा 7 और फिर 7 से होगा 1। अगर में से निकालना है तो आपको बताया था में से का मतलब कॉमन फैक्टर जो तीनों में आ रहा है, तीनों में ये 5 देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक तो 5 हो गया। दूसरा देखो ये 5 ये आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी 5 हो गया। तीसरा देखो ये 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और वो 7 इसमें है, इनमें नहीं है, तो वो 7 भी नहीं हो सकता। ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इनका में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 और 5 यानी 5 5 25। और अगर इन्हीं का लेसे निकालना है तो क्या करना है, इकट्ठा करना है तीनों को एक साथ। जैसे कितना था अपना 125, 250 और 350, 2 से किया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, इसमें नहीं जा रहा ना तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, इसमें जा रहा है इसमें कर दो 125, 175। अब 2 का किसी में नहीं जा रहा, अगर 3 का जा रहा है तो कर देते हैं, 3 का इसमें नहीं जा रहा, 5 7 12 1 13, 5 7 12 1 13, 7 12, तीनों में नहीं जा रहा तो 5 से जाएगा 25, ये आएगा जी 25 और ये आ जाएगा 35। फिर 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 5 और 7, फिर 5 से करेंगे 1 1 और 7, और फिर 7 से किया 1 1 और 1। कब तक करना है, जब तक तीनों संख्याएं आपके पास 1 1 ना आ जाए। संख्याएं 4 भी हो सकती है तो भी ये मैटर रहेगा। तब इनका मल्टीप्लाई जो आएगा वो आएगा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कर देते 2 5 10, 10 5 50, 50 5 250 और 250 को कर देते हैं जी 7 से, 7 0 0, 7 5 35, 3, 7 2 14 और 3 17, 1750। ये क्या आ गया इसका एलसीएम। अब परिभाषा के हिसाब से दोबारा बताता हूं, देखो ये 25 तो ऐसी संख्या है अधिकतम जिनका तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है। चेक कर सकते हो 125 में भी 25 का जाता है, 250 में भी जाता है और 350 में भी जाता है। और 1750 ऐसी न्यूनतम संख्या है, इससे ऊपर कई संख्याएं आ जाएंगी जिनमें इन संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन कम से कम 1750 ऐसी संख्या है जिनमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसको बोलते हैं
एलसीएम। दोबारा नोट कर ले, उलझने वाली बात नहीं है। मैस है तो ऐसी अधिकतम संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाता है, और लेस है ऐसी न्यूनतम संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है। इसको बोलते हैं जी एलसीएम और एचसीएफ। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर 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 अपने वीडियो के बारे में सजेस्ट करें, ठीक है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, इसको शॉर्ट में करना चाहें। सपोज करो आपको 25, 30 और 50 का लैसे निकालना है। 25, 30, 50 का लैसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो एक तो वही तरीका था, इस प्रकार निकाल सकते हो 25, 30, 50, वही मैटर। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अपने को ऐसी संख्या चाहिए लैसे निकालना है, तो या सबसे पहले मैं मैसे बता देता हूँ। मैसे में यहां से डायरेक्ट आप इसके टुकड़े कर सकते हो। ये 5 गुना 5 होगा, ये 3 गुना 2 गुना 5 होगा, और ये 2 गुना 5 गुना 5 होगा। 2 5 10, 5 50, 3 दूनी 6, 5 30, 5 5 25। मैसे का मतलब कॉमन, तो देख लो ये 5 आ गया जी, और कुछ आ रहा है? ये 5 नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा, तो इनका मैसे क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर लैसे निकाले तब क्या करेंगे? तो अपने को ऐसी न्यूनतम संख्या चाहिए, कम से कम संख्या ये चाहिए जिनमें तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो सबसे पहले देखो ऐसी संख्या इनके अंदर है या नहीं। 50 देखते हैं, 50 में 25 का तो भाग जाता है, 50 में 50 का भी भाग जाता है, लेकिन इस 30 का भाग नहीं जाता। तो क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 0 से 30 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 150 आ गया। अब देख लो, 150 में 50 का जाएगा पूरा 3 पर, 150 में 25 का जाएगा 6 पर, है ना। 25 छिक्का 150, और 150 में 30 का भी जाता है 5 पर, 30 5 150। इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही अगर अभाज्य संख्याएं हो, कौन सी? अभाज्य संख्या, तब मैं से भी पूछा गया है और ले से भी पूछा गया है। अभाज्य संख्या जैसे आपको बता देता हूं जी, 37 है, 43 है, और मान लेते हैं जैसे 17 है, 23 है। ये अभाज्य संख्या है, इनका खुद के और एक के अलावा किसी से इनमें भाग नहीं जाता। तब मैं से क्या आएगा? मैं से का मतलब कॉमन। अब 37 और 43 में तो कॉमन नहीं आएगा, और ना इनके टुकड़े हो रहे हैं, तो क्या करोगे? इनके टुकड़े ऐसे कर लोगे, 37 गुना 1 लिख सकते हैं। 37 को 37 गुना 1 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 43 गुना 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें से कॉमन क्या रहा है? 1, तो इनका में से क्या आ जाएगा? 1। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है। 2 अभाज्य संख्याओं का में से क्या होगा? 1, या 3 अभाज्य संख्याओं का में से क्या होता है? 1, ठीक है। और अगर लैसे निकालना है, तो लैसे का मतलब ऐसी संख्या जिनमें इन दोनों का भाग जाए, और वो कम से कम, तब इनका मल्टीप्लाई ही आएगा, इनका मल्टीप्लाई ही आएगा। वो जो आएगा वो आपका क्या आएगा? लैसे आएगा, लैसे। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात, अगर अभाज्य संख्या दी गई है तो उनका में से तो 1 आएगा, फिक्स 1 ही होगा, चाहे संख्या 2 है चाहे 3 दी हुई है। और लैसे जो आएगा वो उन संख्याओं का गुना आएगा। सपोज करते हैं कोई संख्या ये आ गई 5, 7 और 11, तो इनमें देखो में से तो इन तीनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं है, तो 1 आएगा। लैसे इनका गुना आएगा, तो 5 7 35, और 35 को कर दो 11 से, तो मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा जी 5 8 3 385। यानी 385 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाए। तो ये था एलसीएम एचसीएम का बेसिक्स। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए। सबसे पहले आपको फिर बता देता हूं, में से करना है तो
दो संख्याएं दी है तो दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करो और कॉमन देख लो, और तीन संख्याएं दी है तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करो और कॉमन देख लो। अगर लसाअ निकालना है तो लसाअ में तीन संख्याएं दी है तो तीनों को एक साथ रखकर उनके अभाज्य गुणनखंड करो और उनका मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा फिर से परिभाषा बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। में से तो अधिकतम ऐसी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं अधिकतम ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं का गुणज है, ठीक है। और लसाअ को बोलते हैं न्यूनतम ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं लसाअ किन्हीं संख्याओं का लसाअ क्या होता है, न्यूनतम ऐसी न्यूनतम संख्या जिसका गुणज दी गई संख्याएं होती है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का अपने बेसिक्स कर लिया। इसके बाद ये तो अंकों का था, अब बात करते हैं। सबसे पहले लसाअ में से आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब ये तीन टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहले दो टाइप से पूछा जाता है, एक अचरों का, एक चरों का, और इन दोनों के मिक्स से एक अलग बनता है चर प्लस अचर का। यानी ये बोल सकते हो तीन टाइप मान सकते हैं। जो अचरों वाला है वो भी आगे तीन टाइप का बनता है। सबसे पहला बनता है जी पूर्ण संख्याओं का, या पूर्णांक बोल सकते हो, जो पूरी पूरी संख्या होती है, पूर्णांक संख्याओं का। दूसरा बनता है भिन्नों का, और तीसरा बनता है दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का। यानी में से और लसाअ निकालना है वो तीन टाइप से होगा, अचरों का, चरों का, चर प्लस अचर का। जो अचरों का होगा वो तीन प्रकार से होगा। अचर कौन से होते हैं, वो राशियां जिनका मान फिक्स होता है, जिनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 150 हो गया, 370 हो गया, -1750 हो गया। ऐसी संख्या जिनका मान अपने को पता है पूरा पूरा फिक्स उतना ही होता है, उसको बोलते हैं अचर। यानी ऐसे बोल सकते हो अंकों का। अब वो अचर आगे तीन टाइप से हो जाएंगे, या तो पूर्णांक पूरे पूरे 17, 25, 170, 464, या भिन्न 3/7, 5/7, 9/4, 2 से ही 3/4, या दशमलव 7.2, 3.6, इस प्रकार संख्याएं दी हो। फिर होता है चरों का। चरों का एक ही प्रकार से होता है, इसमें XYZ दिया हो सकता है, PQR दिया हो सकता है, ABC दिया हो सकता है, और इसके बाद में आता है चर प्लस अचर। तो अब चरों का एक ही टाइप होता है। सपोज करते हैं अपने XYZ का, x², y², z³ XYZ मान लेते हैं। इस प्रकार ABC भी हो सकता है, PQR भी हो सकता है। चर राशि ऐसी राशि जिनका मान अपने को पता नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, XYZ, PQR, ABC, MNO, इस प्रकार। ये यहाँ पर आएगा जो चर और अचर। चर तो आपको बताया इस प्रकार ABCD कुछ भी हो सकता है। अचर फिर तीन टाइप से हो सकते हैं, यानी चर प्लस पूर्ण संख्या, चर प्लस भिन्नों का, चर प्लस दशमलवों का। तो इस प्रकार कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आज अपने करेंगे अचरों का तीनों टाइप, उसके बाद वाले करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिटा देता हूं जी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। अब अचरों का कर रहे थे, तो अचरों का तीन टाइप से होगा, मैंने आपको बता दिया। पहला कौन सा था, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब पूरी पूरी संख्या, जैसे 225, 730, इनका आपको मैंने निकाल के बता दिया था। पहला तरीका जो था, में से करना है तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करो और दोनों में से कॉमन देखो। लसाअ करना है तो दोनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करो।
अब बात करते हैं भिन्नों का जी। किनका? भिन्नों का। तो भिन्नों में क्या करना है? जैसे आपको निकालना है 2/5, 3/7 और 4/9 का मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले क्या कोई, ठीक है, 4/9। सबसे पहले इनका एक फॉर्मूला देखिए। किसी भी भिन्नों का मैसेज होता है, भिन्नों का मैसेज होता है अंशों का मैसेज बटा में हरों का लैसे। ध्यान रखिए, भिन्नों का मैसेज यानी मैस है तो अंशों का मैस होगा और हरों का लेस होगा। ये फॉर्मूला मान लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब करते हैं इनका। तो अंशों का मैस है यानी 2, 3, 4 का मैस है, 2, 3 और 4 का मैस है। मैस है का मतलब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं, तो क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे इसको लिख दूं 2, 3 और इसके टुकड़े करें 2 × 2, कॉमन क्या है? कुछ नहीं आ रहा ना, तो इनका मैस है क्या आएगा? 1। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बटा में हरों का लेस है। किनका? इनका लेस है। तो सबसे पहले देख लो, ये अभाज्य संख्या है, तीनों ही अभाज्य संख्या है ना। ये वैसे भाज्य संख्या है, लेकिन अगर इनका लेस है निकाले तो इस प्रकार निकलेगा 5, 7, 9। सबसे पहले 3 से किया 5, 7, 3, 3 से किया 5, 7, 1, 5 से किया 1, 7, 1 और 7 से किया 1, 1, 1। तो इनका लेस जो आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा, यानी 5 9 में 45, 45 7 कितना आएगा जी? 7 5 35, 3, 7 चौके 28 और 3 31, 315। तो क्या आएगा? भिन्नों का मैस आएगा अंशों का मैस है बटा में हरों का लेस है। अंशों का मैस 1 आया था, हरों का लेस है 315 आया था। एक प्रश्न और बता देता हूं इसी पर, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। जैसे आपको बोल दिया जाए, क्वेश्चन दिया हो, जैसे आपको दे दिया 14/33, 42/55 और 21/22। ठीक है, तो क्या करेंगे? वही बात आपको निकालना है, इनका मैस है। तो क्या करेंगे? अंशों का मैस है यानी इनका मैस है। तो चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो वैसे कॉमन देख लो, 7 कॉमन आएगा। इसको लिख सकते हो 7 × 2, इसको लिख सकते हो 7 × 6, इसको लिख सकते हो 7 × 3। तो कॉमन क्या आएगा? 7। तो मैस से आ गया, अंशों का मैस है 7 आएगा, बटा में हरों का लेस है। किनका? हरों का लेस है 33, 55 और 22 का। इस प्रकार कर दे तो कितने से? 2 से किया तो 33, 55, 11, 3 से किया तो 11, 55, 11, 5 से किया तो 11, 11, 11 और 11 से किया तो 1, 1, 1, यानी इनका मल्टीप्लाई आएगा। तो इनका लेस है क्या आएगा? इनका लेस आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 11, 2 × 3 × 5 × 11। तो क्या आ जाएगा? 2 5 10, 10 3 30 और 30 को 11 से किया तो 330 आएगा, 330। तो अंशों का मैस है तो आया था 7, हरों का लेस है क्या आ गया? 330। तो उत्तर आ जाएगा 7/330। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो इसी संख्या पे, चलो मैं और एग्जांपल से समझाता हूं। ये तो था मैस है, दो क्वेश्चन आपको करवा दिए। इसी जगह लेस भी आ सकता है। क्या आ सकता है? भिन्नों का लेस है। वो कैसे आएगा? तो जो भिन्नों का लेस है होगा वो होगा अंशों का लेस है
बटा में हरों का मैस है। ध्यान रखिए, जो चीज आपको भिन्नों में निकालनी है वो ऊपर वाले की निकलेगी, लैसे निकालना तो ऊपर वालों का लेस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझा देता हूं। आपको संख्या दी है 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63। सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्नों का, दी गई भिन्नों का लैसे निकालना है, तो अंशों का लैसे निकालना है। किसका? 11, 55, 33, 44 का लैसे। तो कैसे आएगा, अभी मैंने बताया था वही तरीका, इस प्रकार लिख सकते हो आप, 11, 55, 33, 44। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 से कर दिया, 11, 55, 33, 22, फिर 2 से किया, 11, 55, 33 और 11। अब 11 है बाजे, उसको छोड़ देते हैं। अब 3 से करते हैं, 11, 55, 33 की जगह 11 आ जाएगा ना, और 11। और फिर करते हैं 5 से जी, 11 और 11, 11 और 11, फिर 11 से किया तो 11, ये 1 हो गया, 1, 1, 1 और 1। इन सभी का जो गुना आएगा वो आ जाएगा आपका लेस है। तो इन सभी का गुना आएगा आपका 660। तो अंशों का लेस आ गया 660, बटा में हरों का मैस है, इनका कॉमन। तो अगर चाहो तो वैसे अलग अलग कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 7 गुना 2 लिख सकते हैं, 7 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 3 42, 7 गुना 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 9 7, सॉरी लिख सकते हैं ना। देखो 7 गुना 2 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 42, 7 5 35, 3 3 9 7 63। कितना होगा? 9 7 63। आपको निकालना है हरों का मैस है। हरों का मैस का मतलब हरों का कॉमन, तो हरों में से कॉमन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7। ये 7 तीनों में, चारों में आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? 7। तो हरों का मैस आ गया 7। तो दी गई भिन्नों का लैसे क्या आएगा? 660 बटा में 7। तो इस प्रकार आप भिन्नों का लैसे निकाल सकते हैं, भिन्नों का मैसे निकाल सकते हैं। नोट करिए, जो निकालना है मैसे निकालना है तो ऊपर अंशों का मैस है, हरों का ऑपोजिट लेस है, और भिन्नों का मैसे निकालना है तो अंशों का मैस है, हरों का लेस आएगा। ये नोट कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला आपके काम का है। इस प्रकार आप भिन्नों का मैसे लेसे निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद अचरों का तीसरा टाइप और बता देता हूं। अचरों का जो तीसरा टाइप आता है वो आता है दशमलव पर। दशमलव संख्याओं का मैस है, लेस है। तब आपको क्या होगा, ऐसी संख्या दी होती है जो दशमलव में होगी। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे आपको दिया जी 1.75, इसके बाद दिया है 5.6 और एक संख्या आपको दी गई है 7। क्या दी है? 7। आपको निकालना है इनका मैस है। क्या निकालना है? मैस है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दशमलव संख्याओं का दशमलव हटा देते हैं। पॉइंट हटाया तो पॉइंट के इधर 2 अंक है तो बटा में 2 ही जीरो लगेंगे, 100 लग जाएगा। ये पॉइंट हटाया तो 10 लग गया। इसका पॉइंट कुछ नहीं है तो बटा मान लेते हैं 1। अब जो कट रहा है तो काट दो, इस बिन को छोटा कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। 25 कितने पे जाएगा? 25 आते 175 और 25 चौके 100। ये बन गई 7/4। इसका करें तो ये कट जाएगा जी, 2 से काट देते हैं। 28 दूना 56 और 5 दूनी 10। इससे आगे नहीं कटेगी क्योंकि 2 से ये कट रही है, वो नहीं कट रही, 5 से भी नहीं कट रही, और ये 7/1। अब आपके पास भिन्न बन गई,
वो दशमलव था, क्या बन गई भिन्न, और निकालना क्या है में से। तो इसका मैटर मैंने पहले बता दिया था, वो भिन्नों का में से कैसे आएगा, अंशों का में से। अंशों में से कॉमन क्या है, इसको ऐसे कर देता हूँ 7 गुना 4, तो कॉमन 7 आएगा। बटा में हरों का लेस है, हरों का लेस है क्या आएगा, ऐसे कर सकते हो, तीनों को साथ रखकर 20 ही आएगा, 7 बटा 20। इसको भाग दे देते हैं आगे, तो 7 को भाग देकर पॉइंटों में इसको आगे कर सकते हो। तो 7 को भाग दे दिया जी, यहाँ पे भाग दे देता हूं, तो पॉइंट लगा 0 लग गया, 3 60 और बच गया 10, फिर 0 लगाया 5, तो 0.35 आ जाएगा, 0.35। अब ध्यान रखने वाली बात, क्वेश्चन अगर आपको दशमलवों में दिया था तो आंसर भी आपका दशमलवों में ही आएगा, अपूर्ण संख्या ही आएगी, 7 बटा 20 नहीं लिखा जाएगा, वो सही नहीं आएगा, वो ऑप्शन में यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार इनका में से निकाल सकते हैं, किनका, दशमलव संख्याओं का। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनका लेस है। ये तो में से था, अगर लेस है निकालना हो, सपोज करते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है 0.36, 1.2 और 4.8, ये है, आपको निकालना है इनका लेस है यानी एलसीएम। तो क्या करेंगे, वही बात, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो बटा लग गया 100, ये लगाया हटाया तो लग गया 10, ये हटाया तो लग गया 10। अब इन भिन्नों को छोटा कर लो, चाहो तो इससे भी कर सकते हो, उतना ही रहेगा, लेकिन इनको छोटा कर लेते हैं। 4 से काट देता हूँ, 9 चौके 36 और 25 चौके 100, 4 से कट गया। इसको काटते हैं, 2 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, ऐसे कटेगा ना 6 और 5। इसको काटते हैं जी, 2 से काट देता हूँ, 24 दूना 48 और 5 दूनी 10, 24 बटा 5। अब निकालना है इनका लेस है, एलसीएम निकालना है, तो क्या आएगा, अंशों का लेस है बटा में हरों का में से। तो कैसे करोगे, अंशों का लेस है क्या आएगा, 9 6 24 का लेस है, निकाल लीजिएगा ऐसे, 9 6 24 का, 24 ये बेहतर आएगा 72। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस प्रकार बने तो लेसे को कितना फास्ट जल्दी से निकाल सकते हैं। हरों का मैस है, हरों का मैस है मतलब इनका कॉमन, तो क्या आएगा, इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं, कॉमन आएगा 5, तो आ गया 72 बटा 5, 72 बटा 5, तो ये आ जाएगा 14 5 70, 14.4 आएगा शायद, 14.4, 14.4 सही है, इतना ही आएगा। तो इस प्रकार अंशों का लेस है, वही बात भिन्नों वाला जिसको आता है उसको दशमलवों वाला भी आता है, पॉइंट में दिया तो पॉइंट में आएगा उत्तर, भिन्नों में दिया तो भिन्नों में उत्तर आएगा। तो इस प्रकार आपको लेसे में से क्या होता है, लेसे में से की परिभाषा क्या होती है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वगैरह बता दिया। उसके बाद में आपको बता दिया जी अचरों का लेसे में से कितने प्रकार से बनते हैं। पहला अचरों का बनता है, फिर चरों का बनता है, फिर अचरों और चरों का मिक्स बनता है। अचरों का आगे 3 टाइप से बनता है, पहला पूर्णांक संख्याओं का, दूसरा भिन्नों का और तीसरा दशमलवों का। अचरों वाले तीनों पार्ट आज करवा दिए हैं, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चरों का और अचर प्लस चरों का। उसके बाद में करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है उससे आप कर लेना जितने क्वेश्चन आपसे हो। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें और जल्दी से जल्दी मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन मैसे के अगले पार्ट में, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।